हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल सन्नी 369 क्लासेज में आपको क्लास 8 की फैक्टराइजेशन चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बताने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट में है कि 9x³ माइनस 6x² प्लस 12x ये दिया हुआ। अब ये तीनों में हम लोग को क्या करना है, कॉमन निकालना है। तो तीनों में इसके पहले बता दें कि तीनों में क्या होता है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वही हम लोग लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग को निकालना रहेगा तीनों में कॉमन, तो किसका टेबल में तीनों ही आता है। तो अगर हम लोग 3 का टेबल देखते हैं तो 3 का टेबल में 9 भी आता है, 6 भी आता है और 12 भी आता है। तो हम लोग 3 का टेबल ले लेंगे। तो यहाँ पर 3 ले लेंगे और देखिए x भी तीनों में कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लेंगे यहाँ पर। तो क्या बच जाएगा, 3 3 जा 9, तो 3 3 जा 9 कर देंगे और x² यहाँ पर ले लेंगे। माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक x है, यहाँ पर x³ है। जब कभी हम लोग x³ मतलब हो गया या 3x है, तो एक x को कॉमन लेंगे तो इसका मतलब 2x है इसका, तो इसलिए इस यहाँ पर पावर ले लेंगे। माइनस हो जाएगा 3 2 जा 6, यहाँ पर एक x कॉमन को लिए हैं, यहाँ पर स्क्वायर है मतलब एक x बाकी है। प्लस हो जाएगा 3 4 जा 12, क्योंकि यहाँ पर 12 दिया हुआ है तो 12 3 का टेबल में 4 बार में आता है। तो इस तरह से इस फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन निकल जाएगा, इसका आंसर यही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है इसमें 8x² माइनस 72xy प्लस 12x। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखेंगे तीनों में कॉमन क्या चीज़ का टेबल आ रहा है। तो देखें कि अगर हम लोग 4 का बारी लेते हैं, 2 का टेबल में तीनों आ जाएगा, लेकिन हम लोग हाईएस्ट लेते हैं जिसका में तीनों आ जाए, उसके बाद उसका सबसे क्लोजेस्ट में ये रहे। तो देखिए यहाँ पर 8 का टेबल अगर हम ले लेते हैं तो 8 का टेबल में 12 नहीं आता, 72 आता है। इसलिए हम लोग इससे पहले का टेबल लेंगे, 4 का टेबल ले लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग 4 लेते हैं और x लेते हैं कॉमन, की x सभी में है, तीनों नंबर में है, तो यहाँ पर 4x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ 4x लिए तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। एक x कॉमन लिए, यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर x ले लेंगे। माइनस 4 देखिए 72, 4 का टेबल में 72 कितना बार में आता है, देखिए 18 का टेबल पढ़ेंगे तो 18 4 जा 72 होता है। तो 18 4 जा 72 x कॉमन है तो यहाँ पर y आ जाएगा। प्लस 4 3 जा 12, क्योंकि यहाँ से पहले से x है इसलिए सिर्फ 3 लिखेंगे। तो यहाँ इसका आंसर यही हो जाएगा। तीसरा पार्ट है इसका 18a³ b³ माइनस 27a² b³ प्लस 36a² b² है, ये ले लेंगे। a³ है, यहाँ पर हम पर क्वेश्चन लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉमन क्या निकलता है यहाँ पर। अब देखिए तीनों किसका टेबल में आता है, देखिए अगर 6 का टेबल करेंगे, 6 का टेबल में ये तीनों नहीं आता है, 3 का टेबल में आता है, लेकिन हम बोले कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना रहता है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लेंगे। तो देखिए 9 का टेबल में तीनों आता है, तो 9 का टेबल भी हम लोग ले सकते हैं। तो 9 का टेबल लेते हैं और a² b² को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर 9 2 जा 18, a हो जाएगा कॉमन और b हो जाएगा कॉमन। 9 3 जा 27 हो जाएगा, देखिए b² कॉमन लिया है तो एक भी यहाँ पर बच जाएगा। प्लस 9 4 जा 36 होता है, a² b² दिया हुआ तो a बच जाएगा यहाँ पर। जिस तरह से यहाँ पर ये कॉमन आ जाएगा, जिस तरह से आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 5 का क्वेश्चन बनाते हैं। 5 का पार्ट 1 में है 14x³ प्लस 21x⁴y माइनस 28x² अब यहाँ देखते हैं यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है तीनों में। देखिए अगर 7 का टेबल हम लोग लेते हैं, 7 के टेबल में 14 भी आता है, 21 भी आता है, 28 भी आता है। तो 7 ले लेंगे और x² कॉमन ले लेंगे। 7 2 जा 14 x कॉमन ले लिए, प्लस 7 3 जा 21 x² कॉमन ले लिए, माइनस 7 4 जा 28 x² कॉमन है तो यहाँ पर y² हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अब दूसरा पार्ट लेते हैं -5 माइनस 10t प्लस 20t²। अगर इसमें कॉमन हम लोग लेते हैं तो देखिए तीनों का किसका टेबल में आ रहा है, 5 का टेबल में आ रहा है। तो -5 यहाँ पर हम लोग कॉमन अगर लेते हैं तो 1 बार में हम लोग ले सकते हैं, 1 बार में 5 1 जा 5, फिर माइनस
नहीं लेंगे, माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो हम लेंगे 5 2 जा 10 टी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस हो जाएगा यहाँ पर 5 4 जा 20 टी स्क्वायर। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।